इंग्लिश पढ़ने का सबसे आसान तरीका और कम समय में अंग्रेज़ी पढ़ने का, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखने का यही तरीका है। इस तरीके से आप जो है पैटर्न सीखें। आज जो है ये फिक्स्ड पैटर्न है, 2-2 लेटर्स किस तरीके से इनका उच्चारण रहता है, अक्सर स्पेलिंग्स में आते हैं। पढ़ते वक्त कई बार उच्चारण गलत हो जाता है, जैसे बी और एल दे रखा है तो आप इसको ब ल पढ़ देंगे, सी एल इसको स ल पढ़ देंगे। तो ऐसे इन सभी का आज हम उच्चारण सीखेंगे, सभी लेटर्स का हिंदी अर्थ के साथ, हिंदी उच्चारण के साथ। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए बी एल है, बी एल है, इसको ब्ल पढ़ना है, आधा ब और पूरा ल। क्या पढ़ेंगे? आधा ब और पूरा ल, इसको बल नहीं पढ़ना है। अब इनमें सब लेटर्स के देखिए पीछे एल लगा है, जो एल है ना उसको हम ल पूरा बोलेंगे, और जो आगे लेटर है चाहे बी हो, सी हो, यहाँ पर देखिए एफ है, इनको सभी को आधा पढ़ना है। जैसे बी एल है तो ब्ल हो गया, ठीक है। सी एल है तो सी को क पढ़ेंगे तो क्ल हो गया, एफ एल है तो फ्ल हो गया, ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए बी एल है, इसको ब्ल पढ़ा, और जब भी यू आई आई नहीं यू ई इस तरीके से आखिर में आता है तो इसको ऊ पढ़ते हैं, तो ये बन गया ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला। यहाँ पर देखिए बी एल है, ठीक है, ये हमारा पैटर्न, इसको ब्ल पढ़ेंगे। और ए सी के ये भी हमारा पैटर्न, इसको एक करके पढ़ते हैं तो ब्लैक हो गया, ठीक है, ब्लैक। यहाँ पर देखिए ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। यहाँ पर बी एल है, इसको ब्ल पढ़ेंगे, ब्ल पढ़ा, और ओ डब्लू है ना, इसको ओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओ, तो ये ब्लो हो गया, ठीक है। ब्लो, ब्लो का मतलब फूंक मारना। सी एल जो है इसको क्ल पढ़ते हैं, सी एल को क्ल पढ़ते हैं। ये देखिए सी एल वाला पैटर्न है, सी एल को क्ल। तो ये जो है सी के, यहाँ पर सी के रहता है ना, ऐसे सी के यहाँ पर भी आया, ब्लैक में भी आया, इसको क पढ़ा जाता है। और ये ओ यहाँ पर है ना, अ करके इसका उच्चारण हो रहा है। और वैसे भी ओ सी के ये जो है ना, ये भी हमारा पैटर्न, इसको आक करके पढ़ते हैं, आखिर में आता है, तो ये क्लॉक हो गया, क्लॉक घड़ी। यहाँ पर सी एल है, इसको तो क्ल पढ़ा, ठीक है। ओ यू डी इसको आउड पढ़ते हैं, आउड ये हमारा पैटर्न है। और ओ यू को यहाँ पर आउ पढ़ा गया है, ठीक है। ओ यू वाउल पेयर है, इसको आउ पढ़ा तो क्लाउड हो गया। ऐसे धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस करें रोज़ाना, आप इम्प्रूवमेंट देखने लग जाएंगे कि उच्चारण आपको आ रहा है इंग्लिश के हर एक वर्ड का, आपको इंग्लिश पढ़ना आ रहा है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी याद हो रही है। लेकिन आपको रोज़ाना इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्लाउड का मतलब होता है जैसे बादल, ये देखिए हिंदी में यहाँ पर दिया है क्लाउड। अब सी एल को क्ल पढ़ा, ई ए एन, जैसे ई ए रहता है ना, ई ए इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ते हैं, और एन है तो ईन, ये पूरा पैटर्न ईन पढ़ा जाएगा, तो क्लीन हो गया। ये रहा क्लीन, क्लीन का मतलब साफ, क्लीन का मतलब साफ। यहाँ देखिए एफ एल है, ठीक है, फ्लो पढ़ा, एफ एल को क्या पढ़ेंगे? फ्लो। मैंने बोला एल के जो पहले लेटर आ रहा है ना, जैसे एफ आया उसको आधा पढ़ना है, और एल को पूरा पढ़ना है, ठीक है। एफ एल जब भी ऐसे साथ में ये दोनों मिलकर आ जाते हैं। एफ एल को फ्लो पढ़ा, ठीक है। ए जी इसको एग पढ़ते हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ये पैटर्न सीखने को मिलता है। फ्लैग हो गया, ठीक है, फ्लैग झंडा। फिर है ऐसी छोटी स्पेलिंग्स में, एफ एल को तो हम फ्लॉ पढ़ेंगे, लेकिन वाई आखिर में आता है ऐसे छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, तो इसको आई पढ़ते हैं, ठीक है। और बड़ी स्पेलिंग्स जब रहती है उसमें जब वाई आता है तो इसको ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई, आई नहीं पढ़ते। अब यहाँ पर हम आई पढ़ेंगे वाई को, वाई यहाँ पर स्वर की जैसे इसका उच्चारण हो रहा है, जैसे आई साउंड आया स्वर की जैसे आया। एफ एल को फ्ल और वाई आई फ्लाई, ठीक है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फिर देखिए एफ एल को फ्ल पढ़ना है, ठीक है। एफ एल है हमारा पैटर्न, फ्ल पढ़ा, और ऐसे डबल ओ आर को यहाँ पर और पढ़ा है, ठीक है। और भी इसके उच्चारण है, लेकिन यहाँ पर इसको और पढ़ा है तो ये फ्लोर हो गया। और यानी कि फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। जी एल है, अब जी आ गया यहाँ पर देखिए, ये लेटर जी वाला पैटर्न है, जी एल। तो जी एल जब रहता है ना कॉम्बिनेशन साथ में पैटर्न, तो जी एल को हम पढ़ देंगे ग्ल, जी को आधा ग पढ़ना है, एल को पूरा ल। तो यहाँ पर ग्ल, और यहाँ पर
ए डबल एस इसको आस, आस, डबल एस को सौ पढ़ा है तो ग्लास हो गया, ठीक है। ग्लास का मतलब जो ग्लास रहता है वो कांच का। फिर यहाँ है जी एल को ग्ल पढ़ा, और यू ई जब भी आता है ऐसे आखिर में इसको ऊ पढ़ा जाता है, तो ये बन गया ग्लू। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्लू। ग्लू का मतलब गोंद। अब ओ डब्लू है, जी एल को तो ग्ल पढ़ा, ओ डब्लू को क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर ओ पढ़ेंगे। ओ भी पढ़ते हैं, आउ भी पढ़ते हैं, लेकिन इस स्पेलिंग में ओ डब्लू को ओ पढ़ेंगे, तो ये बन गया हमारा ग्लो। क्या हुआ? ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमकना। अब पी एल है, पी एल को क्या पढ़ेंगे? प्ल पढ़ेंगे, और ऐसे आखिर में ए वाई आता है तो इसको ए पढ़ा जाता है, ये भी साथ में ही पढ़ा जाएगा। ए वाई को हम ए पढ़ते हैं, ऐसे ख्याल रखना है। पी एल को प्ल पढ़ा, ए वाई को ए पढ़ा, तो पूरा क्या बन गया? प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले। तो ऐसी और भी स्पेलिंग्स, जैसे डे में भी ए वाई आता है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। फिर यहाँ देखिए प्ल हो गया, ठीक है, ये प्ल वाला पैटर्न है ये, ठीक है। पी वाला, ये तीनों पैटर्न पी एल पी एल पी एल यानी प्ल पढ़ना है। अब ये प्ल और ए एन ई, इसको एन पढ़ेंगे, प्लेन हो गया। क्या हो गया? प्लेन, एन, एन पढ़ा। और आखिर में इस तरीके से ई रहता है ना, इसका उच्चारण नहीं होता, ये साइलेंट रहता है। प्लेन 2-3 वर्ड्स में बोला जाता है, बाकी ये साइलेंट रहता है। प्लेन हो गया, हवाई जहाज, प्लेन। फिर यहाँ पर देखिए पी एल है, प्ल। अब ए एन टी, या तो एंट पढ़ेंगे या आंट पढ़ेंगे, ठीक है, 2 उच्चारण है। तो यहाँ पर इसको प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट की जगह हम प्लांट पढ़ेंगे, पौधा। प्लांट का मतलब पौधा। एस एल है, इसको स्लो पढ़ेंगे। डबल ई को हमेशा बड़ी ई की जैसे पढ़ा जाता है, बड़ी ई वाला साउंड आता है, तो ये ईप हो गया, डबल ई पी, ईप। तो पूरा क्या बन गया? स्लीप। स्लीप का मतलब सोना। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी तो मैं आपको दे दूंगी, ताकि फिर से आप प्रैक्टिस कर सके पढ़ के। फिर देखिए एस एल है, एस एल को स्लो पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर एस एल को स्लो पढ़ा, ओ डब्ल्यू को मैंने बोला 2 उच्चारण है, आउ भी है, ओ भी है, इसके मुख्य उच्चारण। यहाँ पर ओ पढ़ा जाएगा। जैसे अगर काऊ में सी ओ डब्ल्यू आता है ना, ओ डब्ल्यू, तो आउ पढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्लाउ नहीं, स्लो पढ़ेंगे, स्लो। यहाँ पर ओ पढ़ा जा रहा है, ओ डब्ल्यू को। स्लो का मतलब धीमा। फिर देखिए एस एल जो है ना, इसको स्लो पढ़ते हैं, और आई डी ई ये पैटर्न है, इसको यहाँ पर आइड पढ़ेंगे। आई डी को हम इड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में ई है ना, इसलिए आई को आई पढ़ा गया, तो आइड हो गया। स्लाइड, यहाँ पर देखिए स्लाइड, इसलिए आप इड नहीं पढ़ेंगे। अगर ई नहीं होता तो हम आई डी को हम इड पढ़ते, लेकिन ई है तो आइड पढ़ेंगे। तो स्लाइड का मतलब होता है फिसलना। ई का यहाँ पर भी, स्लाइड में भी उच्चारण नहीं हो रहा है, बस ई लगने से ये जो आई है ना, आई का उच्चारण आई हो गया है। अगर ये ई नहीं होता तो आई का उच्चारण ई होता। अब आर जब मिक्स होके आता है ना, आर ब्लेंड होके आता है जो लेटर्स उनके साथ, जैसे कि देखिए ये सभी में आर है, यहाँ पर बी के साथ मिक्स होके आ रहा है, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, तो क्या इसका उच्चारण रहता है? ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, इंग्लिश की स्पेलिंग्स में आते रहते हैं। एक बार आपने उच्चारण सीख लिया तो आप बहुत ही आसानी से कम समय में अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अब यहाँ देखिए बी आर रहेगा ना, इसको ब्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्र, ब्र पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर ब्र। अब देखा जाए तो आधा कौन सा है? ये जो पहला लेटर होता है ना, उसका साउंड आधा ही आता है, बर नहीं बोल रहे। अगर पूरा बोलते बी का उच्चारण ब बोलते तो बर पढ़ते, लेकिन बी का उच्चारण आधा हो रहा है, तो ब्र उच्चारण इसका हो रहा है। कहने का अर्थ है ये जो आर है ना, इसका उच्चारण फुल है, पूरा है। अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी आर है ना, इसको तो ब्र पढ़ा, जैसे मैंने बताया ये ब्र ब्र ब्र, ये तीनों में बी आर है तो ब्र पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू के 2 उच्चारण बताए। यहाँ पर बीच में आ रहा है ओ डब्ल्यू, तो आउ करके पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो ब्राउन हो गया, एन है ना लास्ट में, तो ब्राउन हो गया। आउ पढ़ा ओ डब्ल्यू को, बी आर को ब्र, तो ब्राउन। ब्राउन का मतलब भूरा। यहाँ पर देखिए बी आर है, इसको ब्र पढ़ा। ई ए रहता है ना, इसके 3-4 उच्चारण रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन इसका उच्चारण बड़ी के जैसे, और ए भी इसको पढ़ा जाता है। अब देखिए ब्रीड, ब्रीड नहीं, ब्रीड का तो कोई मतलब नहीं होता। अब इसको ए पढ़ा, ब्रेड यानी ए उच्चारण, तो ब्रेड हो गया। ब्रेड का मतलब होता है, ब्रेड का मतलब ब्रेड जो रोटी होती है, ब्रेड, ऐसे ब्रेड, तो यहाँ पर ए उच्चारण हो रहा है ई ए का।
अब यहाँ पर बी आर को ब्र पढ़ेंगे और आई एन जी जब भी आएगा उसको इंग पढ़ना है, तो ये ब्रिंग हो गया, ब्रिंग यानी लाना। फिर देखिए सी आर को क्र पढ़ना है। अब यहाँ पर सी आर वाला पैटर्न है, यानी आर के साथ सी लगा है, तो सी आर को हम क्र पढ़ते हैं। जब भी सी आर रहेगा ऐसे शुरू में आएगा तो इसको क्र पढ़ना है, ठीक है, क्र। तो देखिए क्र है यहाँ पर, सी आर को क्र। अब या तो ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा जाएगा या आउ पढ़ा जाएगा, दो उच्चारण हुए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्राउ या क्रो, देखना है। तो क्रो का मतलब तो होता है, क्रो का मतलब कोआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्राउ नहीं क्रो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण क्या है, ओ है, ठीक है, ओ है। यहाँ पर ब्राउन में ओ डब्ल्यू का उच्चारण क्या था, आउ था, ब्राउन ने। अब है सी आर को क्र पढ़ा। ए बी का उच्चारण एब होता है। जब भी आपको ये दिख जाए ना पैटर्न, ए बी एब करके पढ़ते हैं, तो क्रैब हो गया, क्रैब का मतलब केकड़ा। अब मैंने बोला था कि लास्ट में ऐसे वाई रहता है, सी आर को तो आप क्र पढ़ देंगे, लास्ट में छोटी छोटी स्पेलिंग्स में वाई रहता है तो इसको आई पढ़ते हैं, बड़ी स्पेलिंग्स में वाई रहता है तो उसको अक्सर ई करके पढ़ा जाता है। यहाँ पर क्राई पढ़ेंगे, क्राई का मतलब रोना। फिर देखिए डी आर को हम ड्र पढ़ेंगे। अब डी वाला आ गया, डी और आर साथ में जुड़ के, तो जब भी डी आर साथ में आएगा तो ड्र पढ़ना है, डर नहीं पढ़ना, ड्र पढ़ना है। तो यहाँ पर ए डब्ल्यू है, ठीक है, ए डब्ल्यू को अ पढ़ते हैं, ए डब्ल्यू को अ पढ़ते हैं, तो ड्रॉ हो गया, ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब चित्र बनाना। डी आर को ड्रॉ पढ़ा। आई एन के को क्या पढ़ते हैं, इंक पढ़ते हैं, तो ड्रिंक हो गया, ड्रिंक का मतलब पीना, ड्रिंक का मतलब पीना। अब यहाँ पर भी देखिए डी वाला ही है अभी, फिर एफ के साथ आर लगेगा, फिर जी के साथ आर लगेगा, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है रोज़ाना। अब यही जो है फटाफट से आपको जल्दी अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाएंगे। इस तरीके से आप पैटर्न के थ्रू पढ़ते हैं। तो डी आर को यहाँ ड्र देख लिया, तो देखिए ये ड्र है। अब यू एम है ना, यहाँ पर अम करके पढ़ना है, हम ड्रम बन जाएगा। अगर हम यू को यू पढ़ते हैं या ऊ पढ़ते हैं तो ड्रूम, ड्रूम नहीं, ड्रम उच्चारण सही निकल रहा है। ऐसे आप समझ लेंगे कि ड्रम का मतलब ढोल। अब है एफ आर को फ्र पढ़ना है, एफ आर को फ्र पढ़ना है, और ओ जी को ऑग पढ़ना है, ओ जी को ऑग, ओ यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है, तो फ्रॉग हो गया, फ्रोग नहीं पढ़ना, फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। एफ आर को फ्र पढ़ना है और डबल ई को हमेशा बड़ी की जैसे पढ़ा जाता है, तो फ्री हो गया, स्वतंत्र। फिर है एफ आर को फ्र, यू आई के उच्चारण 2-3 होते हैं और कमी स्पेलिंग्स में यहाँ पर इसके उच्चारण रहते हैं। देखिए यू आई को ऊ करके पढ़ा जाता है कुछ स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर ऊ पढ़ा जा रहा है और टी को ट, तो फ्रूट हो गया, ऊ करके फ्रूट यानी कि फल। फिर देखिए जी आर है, ग्र है, डबल ई को बड़ी की जैसे, ये ग्रीन हो गया, ठीक है, एन को ना पढ़ा तो ग्रीन हो गया, ग्रीन का मतलब हरा। जी आर को ग्र, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे, ग्रो हो गया, ऐसे बढ़ना, ग्रो। जी आर को ग्र यहाँ पर आस करके पढ़ेंगे, ए डबल एस को या तो एज करके पढ़ा जाएगा या आस करके पढ़ा जाएगा, तो ग्रास पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रास। और ग्रास मतलब घास, ग्रेस का मतलब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्रास का मतलब आपने सुना होगा कि हाँ घास को बोलते हैं, ऐसे आपको थोड़ा देखना भी है। अब एस मिक्स होकर आता है वो वाले, यहाँ पर इस टेबल में हम देखेंगे पैटर्न एस सी, ठीक है, इसको स्क पढ़ना है। इसमें भी जो पहला वाला लेटर है ना वो आधा ही पढ़ा जाएगा, एस को हम पूरा पढ़ रहे हैं, अगर आधा पढ़ रहे हैं, अगर पूरा पढ़ते तो क्या होता, सक, स और सी को क, तो सक नहीं, एस को हमको आधा पढ़ना, स्क, स्क ऐसा। तो यहाँ पर देखिए स्क हो गया, यहाँ पर जो डबल ओ है ना इसको ऊ पढ़ा जा रहा है, तो स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल। यहाँ पर देखिए स्क ए एल ई, यहाँ पर इसको एल पढ़ेंगे, स्केल, क्या पढ़ा, स्केल। एस सी स्क, यहाँ पर ए आर है, जैसे कार में ए आर रहता है तो आर पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर ए आर को आर पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ते हैं, तो स्कार्फ, स्कार्फ दुपट्टा जो रहता है स्कार्फ वो। फिर है आगे हमारे पास एस के, जब भी एस के साथ में रहे तो इसको स्क पढ़ना है, ठीक है, एस सी को भी सेम पढ़ा है और एस के को भी सेम पढ़ा है। अब यहाँ है एस, एक चीज़ है यहाँ पर देखिए सी है, सी दिखाई दे रहा है, सी, यहाँ पर सी को हम क पढ़ रहे हैं, सेम ऐसे ही के को भी क पढ़ रहे हैं। सी का एक और उच्चारण है स, उसका नियम मैंने बताया है। चलिए अभी ये देख लेते हैं, ये देखिए स्क है, ठीक है, स्क। मैंने बोला जब भी लास्ट में जो वाई रहेगा छोटी स्पेलिंग्स के आई ही पढ़ा जाता है अधिकतर, तो स्काई पढ़ा, नहीं तो बड़ी स्पेलिंग्स में वाई को ई पढ़ा जाता है। यहाँ स्काई हो गया आकाश,
एस के को स्क इन, स्किन, स्किन का मतलब त्वचा। लास्ट में अगर ई रहता है तो आई को ई नहीं पढ़ते, यहाँ आई को हम ई नहीं पढ़ते, आई पढ़ते। ये देखिए इसमें भी लास्ट में ई नहीं है तो आई को हम ई पढ़ेंगे। तो स्क और इप, स्किप हो गया, स्किप का मतलब छोड़ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई है, ठीक है, आई के बाद में एक लेटर छोड़कर, तो यहाँ पर ई नहीं पढ़ेंगे आई को, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, आई का जो नाम है ना वैसे ही। अब ये एस एम है, एस एम को स्म पढ़ना है। देखिए स्म आइल, स्माइल, स्माइल का मतलब मुस्कान। अब यहाँ स्म और ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं तो स्मॉल हो गया, स्मॉल का मतलब छोटा। स्म ए आर को आर पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया कार में पढ़ते हैं वैसे स्मार्ट, और वैसे भी ए आर टी आर्ट, तो स्मार्ट का मतलब चतुर। अब एस एन है, ठीक है, एस एन, एस एन को स्न पढ़ेंगे, ए के ई ऐसे रहता है ना, इसको एक करके पढ़ते हैं, एक ऐसे। स्नेक हो गया, सांप। एस एन को स्न पढ़ना है और ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ना है, इस तरीके से ऐसे आखिर में रहता है। तो दो उच्चारण इसके आउ भी है, यहाँ पर ओ पढ़ेंगे, स्नाउ नहीं बोलेंगे। अगर स्नाउ आउ पढ़ते हैं तो स्नो तो आपने सुना है, स्नो बर्फ को बोलते हैं, स्नाउ क्या है, नहीं है। एस एन को स्न और ए आई एल को क्या पढ़ते हैं, एल, स्नेल हो गया, ठीक है, स्नेल। फिर यहाँ है स्प डबल ओ ऊ पढ़ेंगे, बड़ा ऊ, स्पून। स्प एस पी, यहाँ पर एस पी है, देखिए ये एस पी वाला है, इसको स्प पढ़ना है। स्प ईक, स्पीक, ठीक है, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। यहाँ देखिए स्प ओ आर को और पढ़ा गया है, बड़ी स्पेलिंग्स में ओ आर को अर भी पढ़ा जाता है, ऐसे आखिर में आता है तो। स्पोर्ट, स्पोर्ट, देखिए एस टी, अब एस टी आ गया है, एस टी को स्ट पढ़ना है यहाँ पर, एस टी स्ट, और ए आर को क्या पढ़ते हैं, आर। और ए आर अगर बड़ी स्पेलिंग्स के आखिर में आता है तो इसको अर भी पढ़ते हैं। तो ये है एस टी ए आर स्टार, एस टी स्ट ऑप, स्टॉप, स्ट ओन। अब यहाँ पर ओन पढ़ना है, ये जो ओ एन है ना, ओन। स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, ये जो है ना ये दो दो लेटर्स है। अब इनका आधा पूरा ऐसा नहीं आएगा कि एक लेटर आधा पढ़ा जा रहा है। अब सी एच जब भी साथ में रहेगा इसको च पढ़ देना है, जैसे यहाँ देखिए च और ए आई आर को एयर पढ़ते हैं, चेयर, कुर्सी जो रहती है वो। अब यहाँ पर ये जो सी एच है ना इसको च पढ़ देना है, तो च आइल्ड पढ़ते हैं, आई एल डी को आइल्ड। च ईज, चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, चीज़। अब यहाँ पर जब भी सी एच आपको दिखे तो आपको क्या पढ़ना है, च, इसमें आधा पूरा कुछ नहीं है, ठीक है। एच जुड़ के आ रहा है इन सभी लेटर्स में, यहाँ पर देखें सभी में एच लग के आ रहा है। फिर के है आगे, वो भी देखेंगे, पहले एच लग के आ रहा है। अब सी एच को च पढ़ा, एस एच, एस एच ये देखिए ज़्यादातर शुरू में आपको दिखाई दे रहा है च, ठीक है। अब एस एच है, इसको क्या पढ़ना है, एस एच है, यहाँ पर देखिए ये रहा तीनों लेटर्स में, इसको श पढ़ना है, स नहीं पढ़ना, श पढ़ना है, ध्यान रखिए। ये देखिए श है इसमें, तो ये हो गया शिप, आई पी को इप पढ़ना है, ये हो गया श, इस ओ पी को ऑप पढ़ना है, श और ईप। यहाँ पे शिप नहीं बोलना, शीप, ये शिप और ये शीप, ठीक है। इस शीप, ये शिप का मतलब जहाज और शीप का मतलब भेड़। अब यहाँ पर टी एच है, टी के साथ एच है, टी एच को यहाँ पर क्या पढ़ा गया है, थ, क्या पढ़ना है, थ। टी एच का द भी उच्चारण है, यहाँ पर थ है, ये हो गया थ अम्ब, यू एम बी को अम्ब पढ़ते, थ आई एन के को इंक, थिंक। टी एच आर को थ, अब टी एच को थ पढ़ते हैं, थ, और आर जुड़ जाता है ना जब टी एच और फिर आर, उसको थ्र बोलना है साथ में, टी एच आर को थ्र और फिर ई, थ्री। थम्ब, थिंक। अब यहाँ पर देखिए थम्ब नहीं बोलना है, ठीक है, थम बोलना है। यहाँ पर थम म तक ही, यहाँ पर जो एम भी रहता है ना, ये जो एम और बी, ये बी का उच्चारण नहीं होता है यहाँ पर। हिंदी में चलो ऐसा लिख दिया है, लेकिन थम करके ही बस थम जाना है, रुक जाना है। यहाँ थम ऐसे कर ले इसको, थम, थम्ब ऐसे स्टार्टिंग में जब पढ़ते थम्ब ऐसा याद रखते हैं, लेकिन नहीं थम, क्योंकि एम भी है ना, नियम के अनुसार एम भी ऐसे आखिर में आता है, तो बी यहाँ पर साइलेंट रहता है, बी का उच्चारण नहीं होता। तो अगर हम थम बोलते हैं, थम बोला जाता है, थम, बी का उच्चारण, यहाँ थम बोल रहे हैं तो बी का उच्चारण नहीं हो रहा है।
थम्ब बोलते हैं तो बी का उच्चारण हो रहा है और बी का उच्चारण नहीं होता, साइलेंट रहता है, ऐसे बस ध्यान रखना है। थम हो गया, थिंक हो गया, ठीक है, और ट्री हो गया। फिर यहाँ चलते हैं आगे, WH है हमारे पास, WH है, और WH जब भी साथ में रहता है तो वह करके पढ़ना है, जैसे व या व पढ़ देना, ठीक है, व या आधा व और ह। जैसे ये मैंने व ही पढ़ा तो व्हील हो गया, व्हील, डबल EL को ईल, व्हील का मतलब होता है पहिया। यहाँ पर व और ITE को आइट पढ़ते हैं। यहाँ पर आई है ना, इसको आई पढ़ा है क्योंकि आखिर में ई है, तो वाइट हो गया ये, ठीक है, वाइट। अब WH है, इसको व पढ़ना, व और एल, वेल हो गया, वेल। आप ह का साउंड नहीं आएगा तो क्योंकि ह ये H है ना वो अक्सर साइलेंट ही रहता है, तो वेल पढ़ते हैं आप, वेल जो फिश रहती है, मछली, वेल मछली वो। अब यहाँ PH है, इसमें देखिए ये वाला PH वाला कॉलम है। अब PH को क्या पढ़ना है, फ पढ़ना है, PH को फ पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए PH है, शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। ये देखिए फोन हो गया, ओन पढ़ना, ON ऐसे आएगा ना आखिर में, तो ओन पढ़ना है अक्सर। ये हो गया फोटो, ये हो गया डोल, यहाँ पर डोल और फिर फिन, डोल्फिन, दो हिस्सों में पढ़ना है, डोल्फिन। अब आगे हमारे पास है CK, CK आता है स्पेलिंग के आखिर में, ठीक है। ये देखिए CK है, आखिर में है, और CK को क्या पढ़ना है, क पढ़ना है। और ये NG वाला पैटर्न है ना, ये भी आखिर में आता है, ऐसे NG वाला भी आखिर में आता है। पहले देखिए CK में डक हो गया। अब देखिए यहाँ शुरू में CL है, अभी CL का उच्चारण मैंने बता दिया, यहाँ पर क्लॉ पढ़ना है, तो ये क्लॉक हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रॉक हो गया, RO, रो, यानी O का औ उच्चारण है, रॉक हो गया। अब यहाँ पर है NG को अंग करके इसका उच्चारण होता है, अंग करके। अब वैसे भी ING रहता है ना, तो इसको इंग पढ़ देना है, इंग, आई है, इसको ई पढ़ेंगे ना तो इंग पढ़ देना है, और वैसे NG अंग। तो यहाँ पर रिंग, सिंग, किंग, तो ING में याद रख लें, ING तो इंग करके पढ़ना है। देखिए रॉक का मतलब होता है चट्टान, और रिंग का मतलब अंगूठी, और सिंग का मतलब गाना, किंग मतलब राजा हो गया। ऐसे आप हिंदी में अर्थ है ना उनको भी देखें। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आपने ये सारे जो है पैटर्न सीख लिए हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ CH जब साथ में आएगा तो इसको ऐसे च पढ़ना है। ऐसे आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। बस आपको करनी क्या है, रोज़ाना थोड़ी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो फिर से इसका अभ्यास करें। आज यहाँ पर ये जो पैटर्न्स की मैंने टेबल दी है वो कंप्लीट हो चुकी है।